ये एक तरह से सब्ज बाग दिखाने की बात रही है कृषि बागवानों के साथ। आपको याद होगा चाहे 14 या 19 की बात हो, इन्होंने कहा था कि किसानों और बागवानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन इसके विपरीत जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से 1500 करोड़ के आसपास का प्रावधान प्रतिवर्ष मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए किसानों के लिए MIS के तहत होता था भिन्न भिन्न सरकारों के समय में, वो भी आपकी वर्तमान की NDA सरकार ने पिछली वर्ष से उसको खत्म कर दिया है। 1500 करोड़ से मात्र 1 लाख में एक टोकन बजट के रूप में रख दिया है। एक बहुत बड़ा कुठाराघात किसान और बागवानों के साथ है। जहां मैं अपनी सरकार की बात कर रहा था, फफूंदनाशक, कीटनाशक यानी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान आपको अनुदान पे जो सब्सिडी पे हमारे लघु और सीमांत किसान को दवाइयां मिला करती थी, वो जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान उसको रोका गया था। उसको हमने पुनः प्रारंभ किया है। वजन के आधार पे हमारे सेब का, हमारे उत्पाद की बिक्री हो, ये भी ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार ने लिया है। यूनिवर्सल कार्टन, ये भी लंबे समय से किसानों की मांग रही थी। इस पर भी मैं समझता अपनी सहमति दर्शा के हमारी सरकार ने ये स्पष्ट रूप में दर्शाया कि हम किसान और बागवानों के साथ है। जगह जगह CA स्टोर खुले, ये भी सरकार की योजना जो आने वाले समय में आपको धरातल पे सारी बातें दिखेगी। इसके विपरीत जहां मैंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की बात आपके साथ साझा की, साथ ही साथ जो हमारे मोदी जी ने चाहे 14 का चुनाव था, चाहे 2019 का चुनाव था, इन्होंने यहीं शिमला के हमारे रिज मैदान में, सोलन ठोडो मैदान में, यहाँ तक कि सुजानपुर में भी उनको सेब याद आया था। उन्होंने इस बात को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म से आप जितने भी मैं समझता उस वक्त के उस दिन के अखबार है आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप में कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी को हम 3 गुना करेंगे, एप्पल को स्पेशल कैटेगरी में लेंगे। लेकिन इसके विपरीत जब जनता जनार्दन ने हिमाचल प्रदेश की कई लाखों से इनके प्रत्याशी को जिताया और पिछले चुनाव में 2019 में तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमारे प्रदेश में बना था, लेकिन कार्य उसके विपरीत हुआ। 70% से आपका एक समय वो भी था, आपका 35% पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी ला ली थी। वर्तमान में क्योंकि चुनाव है 50% पे ले आया है और अभी भी वर्तमान में लगभग कोई 44 देशों से मैं समझता हूँ यहाँ पर आपका रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्टेड सेब आ रहा है, जिसके कारण बड़ा प्रतिकूल असर हमारे किसान और बागवानों पर पड़ा। विशेषकर जिन्होंने अपना सेब कोल्ड स्टोर किया था उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत मैं समझता महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे क्षेत्र से जुड़ता है। चाहे OPS की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उसके बावजूद भी आपने OPS प्रदेश के कर्मचारियों को 1,36,000 जिनकी संख्या बनती उनको देना एक ऐतिहासिक फैसला था। और इन्होंने इसके विपरीत जैसे राजस्थान में इनकी सरकार आई, इनका पहला कार्य था कि OPS को बंद करे और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि और भी कई इश्यूज है जिसमें हमारे कुलदीप राठौर जी, सिंघा साहब सारी बातें आपके समक्ष रखेंगे। मैं सुधीर बहक जी का, जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे मैडम स्टोक्स के समय और वो भी यहाँ पर आए, उनको भी मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। धन्यवाद। अब राठौर